हेलो बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, इंट्रोडक्शन कर लें चैप्टर के बारे में। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जिस भी फिगर में चार साइड है, चार साइड हों, चार साइड होनी चाहिए, बस चार साइड होनी चाहिए। ए, बी, सी, डी। ये छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह से चार साइड हो, चार एंगल हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपीजियम। हर क्वाड हर क्वाड्रिलेटरल की अपनी प्रॉपर्टियां होती हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम, मान लो ए बी, और ए बी के यहाँ पर एक पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड्स जो कभी भी नहीं मिलती हैं, ये है सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर दो साइड इसमें पैरेलल हों, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसे हम कहेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इनका सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो गया ट्रेपीजियम। उसके बाद अगला काइट। काइट इस तरह से होती है, आपने काइट देखी है, उड़ाई भी होंगी। काइट ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू सी डी। तो जिसकी कंटिन्यू लगातार ए बी और बी सी जो लगातार एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है काइट में, काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। तो ये एक काइट काइट का फिगर हो गया। उसी तरह से थर्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन से होते हैं? ए बी सी डी। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। फर्स्ट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियाँ। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। दूसरी होती है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। तो अपोजिट साइड्स होगी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, इसी तरह से ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये हमारी पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। एक, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। इस तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी।
ये हमारा पैराग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी। पैराग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। मतलब जो लगातार एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ये आपकी 3 प्रॉपर्टी। लास्ट एक और प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, द डायगोनल ऑफ ए पैरालोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल ऑफ ए पैरालोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैराग्राम के डायगोनल होते हैं, डायगोनल BD, ये BD और AC, ये इसे बाइसेक्ट करते हैं। ये O हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, AO जो बराबर होगा वो OC के होगा, AO बराबर हो जाएगा OC के और BO बराबर हो जाएगा OD के। इस तरह से हम पैराग्राम की प्रॉपर्टियों को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, गिवन ए पैराग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। एक पैराग्राम दिया हुआ है हमें ABCD, हमें इसकी जो ये स्टेटमेंट दे रखी हैं इन्हें डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज़ कर कर सॉल्व करना है। फर्स्ट AD इक्वल टू BC। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। इसका अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। इस तरह से हम लिख देंगे पहला। दूसरा है हमारा एंगल DCB। एंगल DCB कौन सा हो गया, DCB। इस पूरे एंगल को कहेंगे DCB। एंगल DCB एंगल DAB के इक्वल होगा, एंगल DAB के इक्वल होगा। यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरालोग्राम आर इक्वल। थर्ड, OC इक्वल टू OA। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरालोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरालोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AO बराबर में OC के और DO बराबर में OB के। इसी तरह से हम लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, M मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। अब हम DAB देखेंगे कौन सा है, DAB प्लस MCDA और CDA। इसमें इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरालोग्राम आर 180। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पैरालोग्राम्स एंड द वैल्यू ऑफ द अननोन XYZ। कुछ पैरालोग्राम दे रखे हैं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे पैराग्राम हैं, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमारा 100 दिया हुआ है, 100 इक्वल टू वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू सीधा पुट कर देंगे, y इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू 100 आ गई। इसी तरह से हम x प्लस वाई इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो हमारा y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमने निकाली है 100। हम यहाँ पर x प्लस 100 इक्वल टू 180 पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा x इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 80। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 80, y की वैल्यू आ गई हमारी 100। x इक्वल टू जेड, x इक्वल टू जेड, क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से। तो x की वैल्यू 80 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक करना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि प्रॉपर्टी लिखनी है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी लिखी नहीं है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन 50 प्लस वाई, सेकेंड क्वेश्चन 50 प्लस वाई, एक्स दे रखा है, जेड दे रखा है, तो 50 प्लस वाई 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। कैसे? एडजेसेंट एंगल, लगातार जो एंगल होते हैं उनका सम पैरेललोग्राम में 180 होता है। तो 50 प्लस वाई, तो यहाँ पर y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस का 50, ये माइनस हो जाएगा यहाँ जाकर, तो y इक्वल टू 130। तो y की वैल्यू हमारी 130 आ गई, और y इक्वल टू एक्स के, x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है? 130, y की जगह में हम 130 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू भी 130 आ गई। अब y इक्वल टू जेड, y इक्वल टू जेड, ये है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो y जो है हमारा z के इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके यहाँ इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों हमारा इक्वल होता है। तो y इक्वल टू जेड है, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 130 दे रखी है, तो y की जगह में हम 130 पुट कर देंगे, तो z की वैल्यू हमारी 130 आ गई। इस तरह से हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये दिया है हमें यहाँ y, ये 30 और ये x, ये x 30 और y, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये z, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है जो इस तरह से एंगल बना होता है, तो x हमारा 90 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x हमारा 90 हो गया, x हमारा 90 हो गया, एक एंगल हमारा 30 दे रखा है, एक y है। अब y जो है x, y और 30, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू, एक ट्रायंगल सम होता है 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 90 पुट कर देंगे, प्लस y को एज इट इज रहने देंगे, प्लस 30 इक्वल टू 180, और यहाँ पर 90 और 30 120 प्लस y इक्वल टू 180, y अपनी जगह पे रहेगा 180, ये इधर जाके लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60। इस तरह से हमारा y की वैल्यू 60 आ गई। अब y की वैल्यू हमारी 60 आई, तो हमें निकालना है, हम निकाल चुके हैं यहाँ पर y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमारे पास z रह गया। तो y इक्वल टू जेड, क्योंकि ये वाली जो साइड है हम मान लो इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, पैरेललोग्राम के अपोजिट,
तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू जेड। तो y की वैल्यू कितनी थी 60, तो z की वैल्यू भी 60 हो गई। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में y ये वाला जो एंगल है y इक्वल टू 80, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y इक्वल टू 80 हो गया। y इक्वल टू जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y इक्वल टू जेड, तो y की वैल्यू कितनी है 80, तो z की वैल्यू भी 80 आ गई। इस तरह से हमारा z निकल गया, y निकल गया, अब हमारे पास x रह गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल का सम x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180। तो हमारा x कितना है, x हमें नहीं दिया हुआ, एंगल x को हम रहने देंगे। y हमारे पास है 80, y है 80 इक्वल टू 180, और एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 माइनस 80, तो एंगल x कितना हुआ हमारा 100। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये 112 x y और 40, ये इस तरह से दे रखा है। तो y इक्वल टू 112, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से y हमारा 112 हो जाएगा। एक एंगल हमारा 40 है, एक x है और एक y है, ये एक ट्रायंगल की शेप हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर y निकाल चुके थे, तो यहाँ पर y की जगह में हम 112 पुट कर देंगे। 112 प्लस 40 इक्वल टू 180, और यहाँ पर x प्लस इन दोनों को प्लस करा तो 152 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारी 180 माइनस 152, तो x कितना आ गया, x आ गया हमारा 8 और 28, x हमारा 28 आया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180। तो एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल B और एंगल D इक्वल टू 180 हो। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये C है और ये D है। वो कहता है एंगल B और एंगल D, क्वेश्चन में बोला गया एंगल B और एंगल D। फर्स्ट एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर ये 90 होगा और ये 90 होगा। तो ये किस केस में हो सकता है, या तो ये रेक्टेंगल हो, या स्क्वायर हो। ये दो केस में, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो बाकी सभी पैरेललोग्राम में नहीं होते, सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर कैन बी, हो सकते हैं, बट नीड नॉट बी, सब में नहीं हो सकते, सिर्फ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में हो सकते हैं। सेकंड है ए बी इक्वल टू डी सी। ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से
अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। इसमें ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, नॉट ए पैरेललोग्राम। सेकंड, थर्ड, एंगल ए 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 65 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी नॉट ए पैरेललोग्राम में नहीं हो सकता। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ऊपर वो पैरेललोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो ये होगा हमारा काइट। काइट के दो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं। हमने ये बनाया इस तरह से, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने। क्वाड्रिलेटरल मतलब काइट बनाना है, काइट। ये हमने ले लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। काइट के ये दो अपोजिट एंगल्स, ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होता है और ए डी जो है वो सी डी के इक्वल होता है। पर ए बी जो है सी डी के इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और बी सी अगर ए डी के इक्वल हो तो अपोजिट। पर ये दोनों इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी सी के इक्वल होता है और ए डी सी के इक्वल होता है। तो इसमें ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के होता है, तो इसका आंसर होगा काइट। इस तरह से यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.3, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर in the ratio of 3:2, find the measures of each of the angle of the parallelogram। यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। लेट हम मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं, हम बनाते हैं पहले एक पैरेललोग्राम बनाया हमने ए बी सी डी। क्वेश्चन में है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो एंगल एडजेसेंट एंगल है हमारे, जो एडजेसेंट साइड जहाँ पे जो साइडें मिल रही होती हैं, जैसे ये 3:2 में है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एंगल को हमें बताना है। तो यहाँ पर करते हैं गिवन आंसर में हम गिवन यहाँ पे दिया हुआ है हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम सीधा सीधा ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर दो एंगल हमें दे रखे हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए इक्वल टू 3x और एंगल बी इक्वल टू 2x। इस तरह से हमने दो एंगल लेट कर लिए। तो हमारे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल ए हमने 3x माना, तो 3x को एंगल ए की जगह में पुट कर दिया, प्लस 2x हमने एंगल बी की जगह में पुट कर दिया, और ये हमारा 180 हो गया। तो 3 और 2 हमारा हो गया 5x इक्वल टू 180। तो ये क्या हुआ हमारा, x इक्वल टू 5 जो है 180 के नीचे आ जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। 5 3 जा 15 और 6, तो x इक्वल टू हमारा हो गया
36, x हो गया हमारा 36। अब हमने x निकाला 36, हम एंगल ए में एंगल ए इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह में 36 पुट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 108 हमारा एंगल ए आया इक्वल टू 108। इसी तरह से हम एंगल बी निकाल लेंगे, 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। एंगल बी आ गया हमारा 72। ईच एंगल बोला है एंगल ए का अपोजिट, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यहाँ पर हमारा एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन लिखेंगे हम। इसका रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए हमारा था, हम यहाँ पर एंगल ए की जगह पर 108 पुट कर देंगे तो एंगल सी हमारा 108 हो जाएगा। एंगल बी की जगह पे हम 72 पुट कर देंगे तो हमारा एंगल डी, ये हमारा एंगल डी आ गया, ये हमारा एंगल सी आ गया, ये हमारा एंगल ए आ गया और ये हमारा एंगल बी आ गया। इस तरह से हमने 5th क्वेश्चन को कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measures of each of the angle of the parallelogram. हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं जैसे ए बी सी डी, ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसके जो एडजेसेंट एंगल है, मान लो ए और बी, ये दो एडजेसेंट एंगल है, इनका इक्वल मेजर है, ये इक्वल मेजर है। इसको भी हमने x मान लिया और इसको भी हमने x मान लिया। तो गिवन ए पैरेललोग्राम, गिवन है हमें ए पैरेललोग्राम, इसका एंगल ए हमने लेट कर लिया x और एंगल बी कर लिया ये भी x। इन दोनों ये इक्वल एंगल हैं इसलिए हमने दोनों का x मान लिया। तो क्या होता है, इन दोनों का मेजर 180, तो x प्लस x इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो ये हो गया हमारा 90। तो एंगल ए हमारा हो गया 90 और एंगल बी हो गया हमारा ये भी 90। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल है, एंगल ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी। तो एंगल ए अगर 90 है तो एंगल सी क्या हो जाएगा, वो भी 90 हो जाएगा। एंगल ए की जगह में हमने 90 पुट कर दिया तो एंगल सी हमारा 90 हो गया। और एंगल बी का अपोजिट है एंगल डी, एंगल बी का अपोजिट है एंगल डी, तो हमने एंगल बी की जगह में भी 90 पुट कर दिया तो एंगल डी हो गया हमारा 90। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल जो हैं वो 90 निकल गए, डी भी 90, सी भी 90, ए भी 90 और बी भी 90। अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर होप इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है HOPE, होप इज़ अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z। x, y और z हमें निकालने हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी टू यूज टू फाइंड दैम। और जो भी जैसे हम इसे निकालेंगे और हमें अपनी उसमें वो प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले एंगल को, एक एंगल है ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं W। तो यहाँ पर W प्लस 70 इक्वल टू 180। ये एक लाइन के एंगल हैं। एक लाइन के जो भी एंगल होते हैं, एक लाइन पे जो दो एंगल हों, 3 एंगल हों, एक लाइन पे जो एंगल बने होते हैं उनका सम होता है 180। तो इसे हम बोलते हैं
लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो इसका सम होता है 180। तो W हमारा जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 70। तो W इक्वल टू 180 माइनस 70 हो गया हमारा 110। तो ये W आ गया हमारा 110। तो X इक्वल टू W। तो हमारा यहाँ पर W जो है वो X के बराबर होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस तरह से हमारा x जो है, w हमारा 110 है 110, तो x कितना हो जाएगा हमारा 110, x हमारा 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 40 इक्वल टू y, y इक्वल टू 40, इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये वाली, बीच में जो खींची गई है 40 इक्वल टू वाई। तो ये हमारे जो इस तरह के जो एंगल होते हैं इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो W इक्वल टू 40, ये रीजन होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से हमारा y आ गया, y हमारा 40 आ गया, ये W हमारा 110 आ गया। अब x हमारा 110 आ गया, अब रह गया z। तो ये y z और w ये तीनों जो हैं इनका सम 180 होगा। w प्लस y प्लस z इक्वल टू 180। ट्रायंगल सम्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम टोटल 180 होता है। W हमें यहाँ पर 110 हमने निकाला था, Y हमारा 40 निकला था, Z हमने निकालना है इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करा तो 150 प्लस Z इक्वल टू 180, और हमारा Z आ गया ये 150 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 180 माइनस 150 हो जाएगा, Z हमारा आ जाएगा 30। इस तरह से हमारा Z एंगल निकला। तो हमने सारे एंगल इसमें निकाल लिए, X निकाल लिया, Y निकाल लिया, Z निकाल लिया, W निकाल लिया। W और X सेम होंगे, Z हमारा 30 होगा, Y हमारा 40 होगा। इस तरह से हमारे ये एंगल हमें मिले। इस तरह से हमारा 7 क्वेश्चन खत्म हुआ। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS and RUNS are parallelograms, find X and Y लेंथ आर इन सेंटीमीटर। ये हमें y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो फर्स्ट को हम कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टियां लगाएंगे। पहला, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 18। तो यहाँ पर x इक्वल टू 18/3 काट देंगे ऐसे, तो x इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। x हम निकाल दिया हमने, x की वैल्यू 6। अब इसी तरह से हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। ये इसमें भी ऐसा ही, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ये 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 और y इक्वल टू 27/3, ये कट गया 9, तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 9, पहले में हम x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर दूसरा करेंगे, दूसरे में भी हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर बाइसेक्ट करता। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, SU डायगोनल है, ये ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है, तो SO इक्वल टू OU हो जाएगा। इसमें SO इक्वल टू OU हो जाएगा। उस हिसाब से 20 जो है वो y प्लस 7 के इक्वल हो जाएगा। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 7 इक्वल टू y हो जाएगा। 20 में से -7 हुआ तो 13 इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई 13।
अब यहाँ पर ये आर ओ, जो आर ओ है वो ओ एन के इक्वल होगा। बाइसेक्ट जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आर ओ एन के इक्वल हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। एक्स प्लस वाई ओ एन हो गया और आर ओ 16 हो गया। तो यहाँ पर हम y की जगह में 13 पुट कर देंगे, x प्लस 13 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x इक्वल टू 3। सेकेंड में हमारा x आ गया 3 और y हो गया 13। इस तरह से हमारा फर्स्ट 8 क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमें, इन द अबव फिगर RISK ये एक पैरेललोग्राम है। CLUE ये भी एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें यहाँ पर x दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 70 है, तो E जो एंगल L होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से हमारा L एंगल, तो L की जगह में हम 70 रख देंगे तो एंगल E हमारा ऑटोमेटिक 70 आ जाएगा। ये वाला एंगल हमारा 70 आ गया। इसी तरह से हम 120 और एंगल S, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 कर देंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल K और S जो है एडजेसेंट एंगल है, तो ये इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो एंगल K हमें 120 दिया हुआ है प्लस एंगल S इक्वल टू 180, तो एंगल S आ गया हमारा 180 माइनस 120, तो एंगल S आ गया 60। एंगल S हमारे पास 60 आ गया, एंगल E हमारे पास 70 आ गया। एंगल S और एंगल X ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो X प्लस एंगल S प्लस एंगल E इक्वल टू 180 और एंगल X हमें निकालना है, प्लस एंगल S जो है हमें 60 दे रखा है, हमने निकाला अभी। एंगल E हमारा 70 हो गया, ये हो गया 180। एंगल X प्लस 60 और 70 प्लस करा तो 130 इक्वल टू 180 और एंगल X अपनी जगह पे ही रहेगा, ये हमारा यहाँ पे 180 के पीछे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होने पर 180 माइनस 130, तो एंगल X आ गया हमारा 50। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव हुआ। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10, explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel, which of its two sides are parallel। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर जो है कैसे ट्रेपेजियम है और इसकी कौन सी साइड्स पैरेलल है। अगर दो एंगल्स का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो वो साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं। तो इसमें हमारा एन एम पैरेलल है के एल के, बिकॉज एंगल एल प्लस एंगल एम ये दोनों 180 होंगे। तो ये दोनों 180 हुए तो ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल होंगी। एन एम हमारा पैरेलल होगा के एल के। ठीक है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो उसे वो ट्रेपेजियम में ही ये पॉसिबल होता है कि दो पैरेलल साइड्स का जो सम होता है वो 180 होता है। दो पैरेलल साइड्स का सम 180 होने पर वो हमारा ट्रेपेजियम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिकॉज sums of parallel sides are
180 और दो पैरेलल साइड्स होती हैं तो हमारा ट्रेपीजियम हो जाता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इतना ही है कि हमारा जो NM है वो KL के पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि इनके जो एडजेसेंट एंगल हैं, जो पैरेलल साइड्स है, उन दोनों के एंगल का सम 180 है। इस वजह से ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इफ AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम हो गया हमारा, AB हमारा DC के पैरेलल है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 180। पैरेलल साइड्स के एंगल्स का सम 180 होता है। ट्रेपीजियम में होता है, ये ट्रेपीजियम होगा हमारा। तो ट्रेपीजियम में ये पैरेलल साइड्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर हमारा एंगल B जो है 120 दिया हुआ है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 और मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C हमारा 60 आया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एंगल ट्रेपीजियम, ये हमारा ट्रेपीजियम ही कहलाएगा क्योंकि एंगल B और एंगल C जो है ये दोनों के, ए बी जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और पैरेलल साइड का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। हमें एंगल P निकालना है एंड एंगल S और एंगल S निकालना है इफ SP पैरेलल टू RQ। तो जैसा कि हम जानते हैं SP पे अगर व्हेन SP पैरेलल टू RQ तो एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180। पैरेलल साइड्स के एंगल्स का हम 180 होता है। R हमें 190 दिया हुआ है, ये 180, तो एंगल S हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90। एंगल S आ गया हमारे पास 90। इसी तरह से अगर SP पैरेलल RQ है, SP पैरेलल RQ है, एंगल P निकालना है, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 होगा। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल साइड्स का सम फिर 180 ही होगा। तो एंगल P हमारा निकलेगा, प्लस एंगल Q की जगह में 130 रखा, ये हो गया 180। तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल P आ गया हमारे पास 50। तो एंगल P हमारा 50 आ गया। नेक्स्ट इसने पूछा है यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में, इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। नेचुरल सी बात है, हम 130 हम एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल P इक्वल टू 360 रख सकते हैं, और इस तरह से हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। एंगल Q हमें 130 दिया है, एंगल R हमें 90 दिया है, प्लस एंगल S जो है वो भी 90, एंगल P इक्वल टू 360। इन तीनों का सम हमारा टोटल मिलाकर 310 प्लस एंगल P इक्वल टू 360 और एंगल P हमारा 360 माइनस 310, तो एंगल P आ जाएगा हमारे पास 50। अगर हमें एक मेथड से ज़्यादा का यूज़ करना है तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।